नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ कि मनुष्य स्वयं की खोज कैसे करे। तो देखिए, आज संसार में मनुष्य भ्रमित है। कोई सोच रहा है कि मैं आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लूँ तो मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी, मैं वेदों को पढ़ लूँ तो शांति प्राप्त हो जाएगी, मैं गीता का पाठ कर लूँ तो शांति प्राप्त हो जाएगी, मैं पुराण और शास्त्रों का अध्ययन कर लूँ तो शांति प्राप्त हो जाएगी, मैं किसी को गुरु बना लूँ तो शांति प्राप्त हो जाएगी। शांति प्राप्त होने का मतलब है स्वयं की खोज प्रारंभ हो जाएगी। मैं किसी तीर्थ में घूम आऊँ तो स्वयं की खोज प्रारंभ हो जाएगी, शांति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन लोगों, ये संसारी बातें हैं जो कि इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अब मैं आप लोगों को यथार्थ सत्य बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, जो मार्ग हमारे संतों भगवानों ने अपनाया है, जैसे तुलसीदास महाराज, कबीरदास महाराज, शुक्रात ने और बड़े बड़े संतों ने जो रास्ता अपनाया है, वही रास्ता हम अपने जीवन में अपनाएंगे तो हम जाके उस शांति और परमानंद को महसूस कर पाएंगे, जो कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। देखिए, सही बात मैं ये बताने के लिए जा रहा हूँ, पुराणों और आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने से मनुष्य शंका में पड़ जाता है। अब बात यह है कि सच्चा ज्ञान प्राप्त कहाँ से हो। हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि जब तक मनुष्य को सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, तब तक स्वयं की खोज प्रारंभ नहीं होगी। जो मैंने आप लोगों को इतने अभी जो उदाहरण दिए हैं, इनके आधार पर आप ये चलोगे तो आप स्वयं की खोज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा जो ज्ञान हमारे कबीरदास महाराज पर था, तुलसीदास महाराज पर था, बड़े बड़े संतों पर था, ये सत्य ज्ञान यदि आपको मिलता है तो ही आप स्वयं की खोज कर पाएंगे, तो ही स्वयं की खोज करने में सफल हो पाएंगे। इसके लिए क्या करना होगा, हमें सच्चे संत की खोज करनी है और खोज करके दीक्षा प्राप्त करके सुबह शाम ध्यान करते हुए निरंतर प्रयास करते रहना है। देखिए, आज संसार में बहुत से पुराण हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, बहुत से गुरु लोग हैं। अब हमें ये पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, किससे दीक्षा प्राप्त करें, कैसे स्वयं की खोज हो। इसके लिए हम आप लोगों को खुले शब्दों में साफ साफ बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको भ्रमित करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से आपको बताने के लिए जा रहा हूँ कि जो ज्ञान सच्चे संत से प्राप्त होगा, जो ज्ञान कबीरदास महाराज जैसा होगा, उस ज्ञान में क्या क्या आता है, गुरु द्वारा बताया हुआ मंत्र, दृष्टि योग साधना, शब्द योग साधना और गुरु का ध्यान, जो भी संत इस ज्ञान को बताएंगे वो सत्य ज्ञान होगा, जो कि हमारे कबीरदास महाराज ने बताया था। इस ज्ञान के अलावा कोई अन्य ज्ञान आपको मुक्ति की ओर नहीं ले जा पाएगा, स्वयं की खोज नहीं करा पाएगा। स्वयं की खोज करने के लिए हमें सत्य ज्ञान की आवश्यकता है कि देखिए, जब तक हमारे पास सही ताले की सही चाबी नहीं होगी, तब तक हम ताले को नहीं खोल पाएंगे। ठीक इसी प्रकार जो स्वयं की खोज है, आत्मिक खोज है, जब तक हमें सत्य ज्ञान सही प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम अपनी खोज नहीं कर पाएंगे। देखिए, सारा वेद शास्त्र पुराण जो कुछ भी ग्रंथ हैं, सब मनुष्य की ओर संकेत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर जो आत्मिक शक्ति पड़ी हुई है, जो कि वो परमात्मिक शक्ति का ही अंश है, जब तक मनुष्य इसकी तरफ ध्यान नहीं लगाएगा, इसकी तरफ ध्यान लगा के इसकी खोज नहीं करेगा, तब तक वास्तव में सच्चा
ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आज मनुष्य संसार में शास्त्रों का अध्ययन कर लेता है, पुराणों का अध्ययन कर लेता है, वेदों का अध्ययन कर लेता है और इतने में ये समझता है कि हम विद्वान हो गए, परमहंस हो गए, लेकिन भूल है। ये संसारी ज्ञान बुद्धि तक ही सीमित होता है। जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है उसी समय ये ज्ञान जल करके नष्ट हो जाता है। अब सच्चा ज्ञान कौन होता है? देखिए, सच्चा ज्ञान उसे कहते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म, इस जन्म के कर्म, जो कुछ भी गलत कर्म, अच्छे कर्म, सब कर्मों को काट देता है, हमें स्वच्छ बना देता है और हमारे अंदर कोई पर्दा नहीं रहता है। कर्मों का संस्कार काट देता है और हमें मुक्ति की तरफ निरंतर बढ़ाता रहता है। उसे हम सत्य ज्ञान कहते हैं। सत्य ज्ञान जब मनुष्य को प्राप्त हो जाता है तो निश्चित रूप से वो स्वयं की खोज करता हुआ मनुष्य अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये सत्य ज्ञान से संभव है। ये जब तक आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक आप अपनी खोज नहीं कर सकते हैं, अध्यात्म के मार्ग पर हकीकत में नहीं चल सकते हैं। अब संसार में पता नहीं लोग कौन सा ज्ञान दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं सत्य ज्ञान की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सत्य ज्ञान जो कबीरदास महाराज के पास था आज भी है और अभी भी लोगों को दीक्षा दी जा रही है। यही ज्ञान वो है जो मनुष्य का वास्तविक उद्देश्य पूरा कराता है। देखिए, हम स्पष्ट रूप से आपसे कहने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य मात्र है स्वयं की खोज करना, स्वयं के स्वरूप को प्राप्त करना। जो मनुष्य ऐसा नहीं करता है वो निश्चित रूप से अंत में मौत के उपरांत नरक की यातनाएं भुगतता है और 84 लाख योनियों में चला जाता है। उसे मनुष्य का जन्म प्राप्त नहीं होता है। देखिए, सबसे बड़ा मनुष्य का भय है। ये संसारी भय तो बड़े तुच्छ हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय है यदि मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य का जन्म नहीं मिलता है, 84 लाख योनियों में चला जाता है। ये सबसे बड़ा महाभय है। तो मनुष्य का सबसे बड़ा भय ये है कि मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म मिले तो ठीक है और मनुष्य मृत्यु के उपरांत अन्य योनियों में चला जाता है, तो ये सबसे बड़ा महाभय है। देखिए, ये उस महाभय के आगे संसार के भय कुछ भी नहीं है। तो मनुष्य का परम उद्देश्य बनता है कि अपना कल्याण करे। देखिए, मनुष्य का जन्म ये संसार की दौलत कमाने के लिए नहीं हुआ है। दौलत कमाने का आदेश हमारे संत भगवान तो देते हैं कि गृहस्थी का पालन करने के लिए दौलत कमानी चाहिए, लेकिन दौलत कमाते हुए उसमें भूल नहीं जाना चाहिए अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य। जो मनुष्य अपना उद्देश्य और अपना लक्ष्य भूल जाता है और संसार के झमेलों में पड़ जाता है, उसका जीवन व्यर्थ चला जाता है और मौत के उपरांत कोट कोट जन्मों तक पछतावा होता है। इसीलिए देखिए, हम संत भगवानों के निष्कर्ष से प्राप्त ज्ञान से, संत भगवानों के ज्ञान से ये कह रहा हूँ कि वास्तव में जो मनुष्य भजन नहीं करेगा, भक्ति नहीं करेगा, अंत समय में मौत के उपरांत उसे पछतावा ही पछतावा होगा। इसलिए जो मनुष्य स्वयं की खोज नहीं करेगा उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। ये तो जीवन चला ही जाएगा, साथ ही अन्य जीवन बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य का ये परम कर्तव्य है कि स्वयं की खोज करे और अध्यात्म से जुड़े सच्चे गुरु को बना करके और स्वयं की खोज करना प्रारंभ कर दे। देखिए, मनुष्य की सबसे बड़ा कर्म स्वयं की खोज करना है। जो मनुष्य स्वयं की खोज करने लग जाता है तो वो धीरे 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 अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होता है। संसार के समस्त लक्ष्यों से ज़्यादा मनुष्य का यही लक्ष्य है कि वो अपना परम उद्देश्य प्राप्त करे। इसलिए मनुष्य को अपना परम उद्देश्य प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। और जो मनुष्य अपने उद्देश्य की तरफ ध्यान न दे करके जो स्थूल से संबंधित ये संसार के झमेले हैं, दुनियादारी के कामकाज हैं, रुपया पैसा माल खजाना में जो समय बर्बाद करेगा वो अंत में बहुत पछताएगा।
हालांकि गृहस्थी का पालन करने के लिए धन कमाने की आज्ञा है, लेकिन इतना नहीं है कि इसी में भूल जाओ। जो मनुष्य धन कमाने में ही लग जाएगा, अंत समय और मौत के उपरांत बहुत ही उसे पछतावा होगा। इसलिए बार बार आप लोगों से हम यही कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य जन्म का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को याद रखो और हमेशा अपना ध्यान परमात्मा में लगाए रखो और सच्चे गुरु की तलाश करके ध्यान करने लग जाओ और स्वयं की खोज प्रारंभ कर दो, तो आपका जीवन सार्थक है। अन्यथा आपका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। धन्यवाद मित्रों।